अगर आपने भी ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है और उसे इंटरनेट पे लॉन्च किया हुआ है और फिर भी जो है आपको एक भी सेल नहीं आया है या फिर आप फेसबुक ऐड में ऐड चला रहे हैं और ऐड भी चलाने से अगर आपका कोई भी सेल जनरेट नहीं हो रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और ऑनलाइन स्टोर बनाने के बाद वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं और हमें लगता है कि अब वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, अब सेल आएगी, बट ऐसा नहीं है। आपके जैसा ऐसा हजारों नहीं लाखों वेबसाइट इंटरनेट पे लॉन्च है, तो यूजर जो है तभी आपके वेबसाइट पे आएगा जब आपका वेबसाइट उसके नजर में आएगा। उसके नजर में लाने के लिए क्या होता है कि आपको जो है अपनी वेबसाइट का एसईओ करना पड़ता है। आप एसईओ करके जो है वेबसाइट को गूगल के पेज पे रैंक करा लेते हैं और रैंक हो जाता है, और रैंक होने के बाद जो है आपके पास कुछ सेल आना स्टार्ट होता है, और कुछ सेल जब आना स्टार्ट होता है तो वो जब आप धीरे धीरे जो है वो भी सेल जो है बढ़ने की बजाय जो है आपका सेल धीरे धीरे और घटता ही जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है कि सबसे पहला चीज तो ये होता है, आप जो है अपने कस्टमर का फॉलो अप नहीं करते हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है आज जो है वो ऐसे ही बड़े नहीं हो चुके हैं, वो उन्होंने जो है इस चीज को ध्यान दिया है, इस चीज को देखा है और इस चीज को अप्लाई किया है, तब जाकर के जो है आज जो है वो बड़े ब्रांड में आते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो है वो आपको जो है कस्टमर को जो है फॉलो अप करना पड़ेगा, मतलब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होता है उसको जो है आपको पूरा करना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास अगर यदि अच्छे खासे कस्टमर्स है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो आप अगर एक दो कस्टमर है तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। अगर ज्यादा कस्टमर है तो आप उसको मैनुअली हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक ऑटोमेशन टूल आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि मैनुअली में जितना देर में आप उसको एक आंसर देंगे उतना देर में ऑटोमेशन जो है उसका जो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देगा। तो आज के समय में जो है बहुत ही पॉपुलर हो चुका है कि आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज हो, आपको जो है यहाँ पर जो है ऑटोमेशन का यूज करना ही पड़ेगा। तो अपनी बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए उसके लिए मेटा ने एक प्लेटफॉर्म निकाला हुआ है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, जिसके माध्यम से जो है आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और उस फीचर्स को यूज करने के लिए जो है आपके पास जो है एक व्हाट्सएप का जो ऑटोमेशन टूल की नीड होती है, और उस टूल में आप जो है अपने कस्टमर का जो फॉलोअप वगैरह, ऑटोमेशन वगैरह और फ्लो वगैरह क्रिएट करके रखते हैं, प्रोडक्ट वगैरह रखते हैं, जिसके माध्यम से जो है टाइम टू टाइम आपके कस्टमर्स को कुछ भी चीजों की जरूरत हो, चाहे वो रात का टाइम हो या फिर दिन का टाइम हो, कभी भी हो, अगर कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आके कोई भी क्वेरी करता है तो उसको जो है उसका जवाब वहां पे मिल जाता है। इसके लिए जो है आपको एक ऑटोमेशन टूल की नीड होगी, और वैसा ही एक ऑटोमेशन टूल का आज हम इस वीडियो में यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये जो ऑटोमेशन टूल है उस ऑटोमेशन टूल का यहाँ पे आपको डेमो यहाँ पे आपको देने वाले हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिजनेस के ऊपर, आप अपने कस्टमर को ऑटोमेट करने के लिए और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस टूल के अंदर में आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले जब आप इस टूल को यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस टूल में आपको डैशबोर्ड आता है, और डैशबोर्ड में जो है यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू दिखता है कि आपका जो है कौन सा सेक्शन किस टाइप से है। जैसे कि यहाँ से आप इस डैशबोर्ड से अपने लिए एक एजेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी एजेंट आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो एजेंट का जो सेक्शन है यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पे आपने कितने चैट किए हुए हैं वो चैट आपको यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे कंप्लीट टास्क, यहाँ पे आप टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं और उस टास्क को जो है अपने एजेंट को जो है असाइन भी कर सकते हैं। तो आपने कितने टास्क यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है उसका यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको जो है मैसेज की एक्टिविटी जो है वो एज अ ग्राफ के रूप में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका एक इनबॉक्स आता है, और इस इनबॉक्स में जो है आपका जो आपके व्हाट्सएप पे जो भी नंबर्स है या फिर आपका लीड कहीं से भी आ रहा हो, फेसबुक से आ रहा हो, गूगल से आ रहा हो, या फिर आपके वेबसाइट से ही क्यों नहीं आ रहा, तो जो भी लीड्स आएगा वो उस लीड से अगर कोई ऑटोमेशन आपने लगाया हुआ है, कोई फ्लो सेट किया हुआ है, तो उसके माध्यम से जो यहाँ पर जो है आपका पूरा लीड आ जाता है, और यहाँ से जो आप किसी भी कस्टमर शॉप से आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं, और उसको यहाँ पे यहीं से जो है टेम्पलेट डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका आ जाता है कर्बन डैशबोर्ड, और इस डैशबोर्ड में क्या होता है बेसिकली यहाँ पर जो है आपका लीड होता है, जो भी लीड आपके व्हाट्सएप पे आया हुआ है वो सारे लीड यहाँ पे रहता है। इस लीड को आप एक फॉलो बना सकते हैं, एक पाइपलाइन बना सकते हैं, उस पाइपलाइन में जो है लीड को रख सकते हैं। जैसे कि ये कस्टमर्स का है, ये कस्टमर व्हाट्सएप से आया हुआ है, या फिर ये इंस्टाग्राम से आया हुआ है, ये टेलीग्राम से आया हुआ है। आप इसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है कोई आपके इंस्टाग्राम के डीएम पे भी कमेंट्स करता है तो वो जो है आप उसको फॉलो के माध्यम से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वो चीजें आपका यहाँ पे आ जाता है, और आप क्या करते हैं कि अगर आप ये इंटरेस्टेड है तो आप जो है इसको यहाँ से उठाएंगे और इस इंटरेस्टेड वाले बॉक्स में आप इसको रख देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इंटरेस्टेड है और उसके बाद ये कन्वर्टेड हो गया, आपने इसको कॉल किया और कॉल करने के बाद आपको पता चला कि ये आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड दिखा रहा है,
कन्वर्टेड है, तो आप जो है इस लीड को उठा करके आप यहाँ पे रख दीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये जो इतना आपका जो है कन्वर्टेड कस्टमर है। और अगर आपका डील क्लोज हो चुका है तो यहाँ से आप एक लेवल भी बना सकते हैं। यहाँ पे लेवल बनाने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। ये आपका बेसिकली लेवल है इंपॉर्टेंट का, और यहाँ पे नोट एंड का और न्यू टैग का, यहाँ पे आपका एक लेवल है। तो ये लेवल आप ऐसा बना सकते हैं और इस लेवल में आप जो है किसी भी लीड को असाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है अपना लीड यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहीं पे रहने देते हैं। और उसके बाद जो एक आपका आता है व्हाट्सएप फॉर्म। अब क्या होता है कि आप यहाँ पे एक अलग अलग व्हाट्सएप फॉर्म बना के रख सकते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा सर्विसेज है, सपोज दैट कि यहाँ पे आपका वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज है, तो अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई वेब डेवलपमेंट से संबंधित क्वेरी करता है तो उसको लास्ट में आप एक फॉलो बना सकते हैं और फॉलो के अंदर में ये फॉर्म ट्रिगर कर सकते हैं। ये फॉर्म जाएगा और फॉर्म को फिल करेगा और उसका जो डेटा है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप जो है उस डेटा को फिर ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर उनसे चैट करके डील क्लोज कर सकते हैं। मेटा से ये फॉर्म बनता है। आप यहाँ से भी फॉर्म बना सकते हैं और मेटा से भी बना सकते हैं। और जो मेटा पे आपने पहले फॉर्म बनाया था वहां भी वो भी फॉर्म जो है आप मेटा से डायरेक्ट यहाँ पे फैच करा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का लिंकिंग है। आप इंस्टाग्राम को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक होगा और उसके बाद यहाँ पे इंस्टा का जो डीएम बॉट है वो बॉट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐड चैट बॉट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइटल देना है और यहाँ पे इंस्टाग्राम में अकाउंट सेलेक्ट करना है और देन यहाँ पर आपने जो फॉलो बनाया था वो फॉलो को आपको यहाँ पे ट्रिगर कर देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो अब कोई डीएम पे आपका जैसे कि आपने यहाँ पे हाई के लिए कोई फॉलो बनाया हुआ है, अब कोई आपके डीएम पे हाई करता है। आपने कभी फेसबुक या फिर इंस्टा पे देखा होगा कि एक वीडियो आता है और उस वीडियो में किसी भी टूल के बारे में आपको बताता है और टूल के बारे में बताता है और लास्ट में ये भी बोलता है कि अगर आपको इस टूल का लिंक का एक्सेस करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हाई लिखिए या फिर उस टूल का नाम लिखने के लिए बोलता है। और जैसे आप वहां पे टूल का नाम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस टूल का लिंक आपके डीएम पे चला जाता है, चाहे वो कोई भी टाइम हो, 12 AM हो या फिर 12 PM हो, कभी भी हो, आपके डीएम पे वो लिंक इंस्टेंटली चला जाता है। तो वो जो होता है वो फंक्शन यहाँ से ऑटोमेशन से ही होता है। उन्होंने पहले ही उस वर्ड से एक फॉलो बनाया हुआ है और उस फॉलो को जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जब भी आप उसको वो मैसेज करते हैं तो वो मैसेज जो सीआरएम के पास आता है और सीआरएम में जो है वो फॉलो ट्रिगर होता है और ट्रिगर होने के बाद जो है आपके डीएम पे वो लिंक चला जाता है। तो ये चीजें होता है। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम कमेंट्स का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम पे अगर कोई कमेंट्स भी करता है तो उस कमेंट को भी आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं और उसका भी लीड यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा ये कि जब आप ये सारी चीज करते हैं तो आपके इस डैशबोर्ड में एक लीड कैप्चर होता है और वो लीड कैप्चर को आप अलग अलग डिफरेंट फॉलो जो है आप भेज सकते हैं। टाइम टू टाइम आपके पास कोई ऑफर है या फिर कोई नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है या फिर नया सर्विसेज आपने लॉन्च किया हुआ है, वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट आप जो है बाद में उसको ट्रिगर करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। इससे जो क्या होगा कि वो जो कस्टमर जो कभी ना कभी वो आपके सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट पे कन्वर्ट जरूर होगा, क्योंकि वो उसी फील्ड में है। अगर वो उस फील्ड में नहीं होता है तो आपको कमेंट नहीं करता या फिर आपका जो है डीएम पे चैट नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप कोई डीएम पे चैट किया या कमेंट्स किया हुआ तो इसका मतलब है कि उसको उस सर्विसेज की या फिर वो उसी सेक्टर में काम करता है। ये चीजें होता है ऑटोमेशन। और उसके बाद जो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप जो यहाँ पे अपना जो डिवाइस है वो क्यूआर कोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वन टाइम आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है नाम डालना है और जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और एक क्यूआर कोड आएगा। और जैसे आप विंडोज व्हाट्सएप के वेब ब्राउजर को लॉगिन करते हैं अपने लैपटॉप में, आप उसी प्रकार से जो यहाँ पे लॉगिन करके आप जो अपने व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे। उसके बाद होता है कि व्हाट्सएप वेबिनार का होता है। आपने कोई भी वेबिनार चलाते हैं या फिर कोई वेबिनार करते हैं तो आप जो है उस वेबिनार के लिए एक अलग से यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, उसका एक फॉर्म बना सकते हैं और उस वेबिनार में वो जो फॉर्म फिल करेगा फिर वो लीड आपके यहाँ पे कैप्चर होके आ जाएगा। आप उसको जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई है। रेस्ट एपीआई से जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म को कनेक्ट किया जाता है और इसका यूज करके आप वूकॉमर्स, शॉपिफाई जैसे वेबसाइट को यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद लिंक मेटा व्हाट्सएप है। तो यहाँ पे आप क्लाउड जो व्हाट्सएप होता है मेटा का एक बिजनेस एपीआई होता है और उस एपीआई के माध्यम से जो है आप अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे जो है आप जो है मल्टीपल मैसेज भेज सकते हैं बिना आपके व्हाट्सएप ब्लॉक किए हुए। इसमें जो है कितना भी आपके पास
पास कॉन्टैक्ट है उससे मैटर नहीं करता, आप जितना भी कॉन्टैक्ट है सभी को आप सिंगल क्लिक में आप मैसेज भेज सकते हैं। और ये सबसे इस सीआरएम का सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है ऑटोमेशन फ्लो का, ठीक है। यहीं से जो है आपको अलग अलग ट्रिगर के लिए आपको यहाँ पे ऑटोमेशन फ्लो बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे चैट बॉट के लिए है, तो अगर आपने वेबसाइट पे कोई चैट बॉट लगाया हुआ, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर आप मेरे ही वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे एक चैट बॉट, जैसे आप यहाँ पे चैट बॉट पे चैट करेंगे तो ये जो है जब भी आप यहाँ पे चैट करेंगे वो चैट जो है चैट जीपीटी के पास जाता है। चैट जीपीटी जो है क्या करता है, वो क्वेश्चन को रीड करता है और उस क्वेश्चन से संबंधित इस वेबसाइट पे आंसर खोजेगा। अगर उसको आंसर मिल जाता है तो वो जो आंसर आपको यहाँ पे मैसेज में रिप्लाई कर देता है। तो ये जितना बताने में जितना टाइम लगता है उससे बहुत ही कम टाइम में आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाता है। तो इसी टाइप से जो है ये बॉट बनता है। यहाँ पे एज ए चैट बॉट बना करके यहाँ पर जो है आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम डीएम पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यहाँ पे कमेंट्स पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप वेब हुक के माध्यम से कर सकते हैं। वेब हुक के माध्यम से जो है वूकॉमर्स कॉमर्स के जो प्रोडक्ट का स्टेटस होता है, जैसे कोई अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है तो उसको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर किसी का प्रोडक्ट का स्टेटस अपडेट हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर किसी ने प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करके रखा हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है उसका एक फ्लो बना करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। व्हाट्सएप ऑटोमेशन के माध्यम से उसको ट्रिगर कर सकते हैं। और उसके बाद आता है WH चैट बॉट। तो ये WH चैट बॉट जो है अभी बेसिकली इनका कुछ यूज है नहीं। इनका जो बेसिकली यूज होता है वो होता है मेटा से। अब मान लीजिए कि मेटा में आपने कोई ऐड चलाया, कोई ऐड लीड फॉर्म आपने बनाया और उस पे आपने लीड फॉर्म का ऐड चलाया। अब उस लीड फॉर्म से जो भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है उस डेटा से जो आप यहाँ पे उस डेटा को यहाँ पे फॉलो बना सकते हैं, ताकि आपको बार बार हर एक कस्टमर को बार बार यहाँ पर जो है आपको टाइपिंग करके आप उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक बार आप फॉलो सेट कर दीजिए और उसको ट्रिगर कर दीजिए। जैसे ही उस फॉर्म से कोई लीड आता है या फिर उस ऐड से कोई लीड आता है तो वो डायरेक्ट वो जो फॉलो है वो ट्रिगर हो जाएगा और उस फॉलो में जो भी आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है वो जो है ट्रिगर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे WH चैट बॉट बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है व्हाट्सएप का मेटा टेम्पलेट। आप यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए मेटा टेम्पलेट यहाँ पे आप बना सकते हैं और इस टेम्पलेट को अपने कस्टमर के पास यहाँ पे भेज सकते हैं। ये जो है ये मेटा अप्रूव करता है। आप यहाँ से टेम्पलेट को बनाएंगे और जैसे आप सब रिव्यू के लिए सबमिट करेंगे तो वो मेटा के पास जाएगा और मेटा उसको रिव्यू करेगा और उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाएगा तभी आप जो है उस टेम्पलेट को भेज सकते हैं। तो ये चीजें इस टाइप से काम करता है। और यही टेम्पलेट आप डायरेक्ट जो है आप मेटा में भी जाकर के बना सकते हैं और यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स के आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाता है। एक स्टैंडर्ड होता है, एक क्रॉसल होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा कि किस टाइप का यहाँ पे टेम्पलेट बनने वाला है। क्रॉसल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रॉसल टाइप में आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया होगा इस टाइप से। उसका जो प्रोडक्ट का इमेज रहता है और प्रोडक्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, एक बटन होता है कॉल टू एक्शन बटन, और ये स्क्रॉल होता है। आप स्क्रॉल करके उसका अलग अलग प्रोडक्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटलॉग का आता है। कैटलॉग में भी आप यहाँ पे जो है अलग अलग अपना जो कैटलॉग है उसको कैटलॉग का टेम्पलेट बना करके उस कैटलॉग को यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी में यहाँ पे आता है एक मार्केटिंग टेम्पलेट होता है, एक यूटिलिटी होता है, एक ऑथेंटिकेशन होता है जिसमें OTP वगैरह आप यहाँ पे सेंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंड कैंपेन का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे कैंपेन भी बना सकते हैं। अभी हमने कोई टेम्पलेट बनाया नहीं है और जब आप यहाँ पे टेम्पलेट बनाएंगे वो अप्रूव होगा तो यहाँ पर जो आपको कैंपेन सेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसमें जो है कैंपेन सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कंपनीज डैशबोर्ड। तो यहाँ पर जो है आपको टोटल दिखाएगा, टोटल आपने कितना कैंपेन बनाया था, कितना मैसेज सेंड हुआ है, डिलीवर कितना हुआ है, रीड कितना हुआ है, फेल्ड कितना हुआ है, और उसका एक परसेंटेज वगैरह यहाँ पे आपको दिखाएगा। पूरा डैशबोर्ड में ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे फोन बुक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा जो फोन बुक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप नंबर ऐड कर सकते हैं या फिर आप जो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन तो नहीं दिया है, बट आप यहाँ से जो भी आपने लीड आपने बनाया हुआ है आप उस लीड को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रिएट कॉल फ्लो। मतलब आप जो है यहाँ पे कॉल फ्लो भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करता है तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो है जब भी आपने कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई भी ऑर्डर प्लेस किया होगा तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको एक कॉल आता है, कंफर्मेशन कॉल आता है, और उस कॉल में आपको आपका जो है प्रोडक्ट का नाम बताया जाता है और वहां पे आपको बताया जाता है कि एक्सेप्ट करने के लिए 1 दबाए या फिर 2 दबाए कैंसिल करने के लिए। तो उस तरह से आप यहाँ पे चैटबॉट बना सकते हैं ताकि उससे जो है आपको क्रिएट, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे ऑर्डर भेजते हैं तो उससे जो है आपको एक कंफर्मेशन
मिल जाता है कि ये जो जेन्युइन ऑर्डर है और इस ऑर्डर को भेजना चाहिए, तो वो चैटबॉट यहाँ पे आप बना सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका आता है WA कॉल लॉग्स। यहाँ पे आपको कॉल का लॉग्स दिख जाएगा, कितना कॉल्स हुआ है और कितना में क्या रिस्पॉन्स आया, वो चीज आपको यहाँ पे दिख जाता है। सेटअप यस कॉल आता है, यहाँ पे आप कॉल के लिए सेटअप कर सकते हैं। कन्वर्जन API का आता है, यहाँ पे API वगैरह है, तो इसका तो बेसिकली जरूरत नहीं है, ये एज अ डेवलपर को जरूरत पड़ता है। तो आप अगर आप बिजनेस ओनर है तो आपको इसका कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। टेम्पलेट API है तो इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। API में आपका कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, वो एज अ डेवलपर को यहाँ पे इसका यूज होता है। मैनेज वेब हुक है, तो आप यहाँ पे वेब हुक बना सकते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि आप यहाँ पे शॉपिफाई का जो ऑर्डर का जो प्रोसेस होता है उसको आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं, या फिर WooCommerce का ऑर्डर जो ऑटोमेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी वेब हुक के माध्यम से आप यहाँ पर जो है एक फ्लो बना सकते हैं, एक ऑटोमेशन बना सकते हैं। जैसे कि आपने एलिमेंटर में कोई फॉर्म बनाया हुआ है, कोई लीड फॉर्म बनाया हुआ है, और वहां से आप जो है डेटा को इस CRM में लाना चाहते हैं और यहाँ पे ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो आप जो है इजिली कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको ऐड न्यू वेब हुक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप लिखेंगे एलिमेंटर फॉर्म और जो फॉर्म का नाम है वो, और डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और यहाँ पे पोस्ट मेथड रहेगा, यहाँ पे वेब हुक सीक्रेट रहेगा, और ये जो वेब हुक सीक्रेट है वो एलिमेंटर के फॉर्म से आपको मिलेगा। तो आप जो है उस वेब हुक को यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दीजिए। सेव करने के बाद जो है इस टाइप से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से जो है इसका जो वेब हुक URL है उसको कॉपी करके आप फ्लो बना सकते हैं, या फिर इसको डिलीट या एडिट कर सकते हैं। वेब हुक ऑटोमेशन है, तो आप जो है वेब हुक को ऑटोमेट यहाँ से कर सकते हैं। और वेब हुक लॉग्स है, तो लॉग आपको यहाँ पे दिखता है, ये लॉग भी बहुत यूजफुल होता है। अगर आप फॉलो बना रहे हैं या फिर ऑटोमेट कर रहे हैं तो ये लॉग्स आपका बहुत जरूरी होता है। इस पे आप प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉग्स दिख जाता है। मतलब अगर आप सिर्फ कस्टमर के मोबाइल नंबर पे मैसेज करना चाहते हैं, आप हर एक कस्टमर का मोबाइल नंबर तो डाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए एक यहाँ पे लूप बनाया जाता है, और उस लूप को यहाँ से आपको लेना पड़ता है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है फोन नंबर है, ठीक है, तो ये फोन नंबर इस फील्ड में, इस वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम ऑटोमेशन में यूज कर लेंगे। अब इस फील्ड में जो भी नंबर आएगा उसको मैसेज ट्रिगर हो जाएगा, तो ये काम करता है ये चीज। और उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम सेशन है, तो टेलीग्राम को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका ऑटोमेशन वगैरह आप कर सकते हैं। वेब नोटिफिकेशन है, और वेब नोटिफिकेशन में आप जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे एजेंट लॉगिन है। वेब नोटिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जब आप इसको यहाँ पे इनेबल करते हैं तो जो भी चीज आप वेबसाइट पे नया कोई चीज लॉन्च करते हैं, तो वो जो है आपके वेबसाइट को जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उसके फोन में एक नोटिफिकेशन चला जाता है, और उनको पता चल जाता है कि आपने ये सर्विसेज या फिर ये प्रोडक्ट नया लॉन्च किया हुआ है, तो ये वो काम करता है। तो एजेंट लॉगिन का है, तो एजेंट लॉगिन आप यहाँ पे एक एजेंट बना सकते हैं, और उस एजेंट को आप यहाँ पे रोल असाइन कर सकते हैं। एजेंट पे क्लिक करेंगे, नाम डालेंगे, पासवर्ड ईमेल आईडी डाल करके एजेंट को बनाएंगे। फिर जो है आप डायरेक्ट यहाँ से ऑटो लॉगिन करके आप जो है एजेंट का प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपका एजेंट का प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एजेंट टास्क है, तो आप यहाँ पे एजेंट के लिए टास्क भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका जो टास्क क्या प्रोसेस में है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। और ये जो लास्ट में है चैट विजिट, चैट विजिट्स का मतलब ये होता है कि आप अपने वेबसाइट पे एक चैट विजिट लगाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं। और यहाँ पे एक व्हाट्सएप का, जैसा कि आप देखेंगे मेरे ही वेबसाइट पे यहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पहले तो यहाँ नेम, ईमेल और मैसेज पूछेगा, तो उसी प्रकार से वो बनता है। और यहाँ पे नेम, यहाँ पे फोन नंबर, आप यहाँ पे फोन नंबर का लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे ईमेल के लिए लगाया हुआ है, आप यहाँ पे फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी डेटा यूजर देता है वो डेटा डायरेक्ट जो है आपके CRM में यहाँ पे आ जाता है, और उस डेटा को जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस CRM के अंदर में आता है, और आप यहाँ पर जो है अपने बिजनेस को यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपना खुद का एक CRM यहाँ पे पोर्टल बना रहे हैं। अभी हमने उसका जो है यहाँ पे क्लाइंट पैनल जो है यहाँ पे डिजाइन कर दिया है, मेन्यू डिजाइन कर दिया। आप देखेंगे इसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी ये डेवलपमेंट में है, तो इसमें जो बहुत सारे ऑप्शंस जो आपके पूरे बिजनेस के हिसाब से जो हमने यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका पूरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। जब ये डिप्लॉय हो जाएगा तो हम जो है इसका भी वीडियो आप लोगों को जरूर देंगे। अभी फिलहाल जो आप इसके साथ जो ऑटोमेशन वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये करना जो है बहुत जरूरी है। अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ लेवल पे देखना चाहते हैं, अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इतना चीज तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आपका जो बिजनेस है वो ग्रो हो पाएगा, आपके ऑनलाइन स्टोर पे सेल आ पाएगा। ऑनलाइन स्टोर पे सेल लाने के लिए और भी बहुत
तरीके हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग, एसईओ और एक व्हाट्सएप मार्केटिंग और भी बहुत सारे चीजें हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसका आप यूज करके जो है सेल वगैरह या फिर आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो से जो है कुछ नई जानकारी सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुंच पाए। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।